एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज से हम क्लास 12th की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखो, जो दो वीडियो हैं वो हम बना लेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं, और एक वीडियो हम बना लेंगे डेरिवेशन बेस्ड कि डेरिवेशन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आई थिंक ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पहले से आते होंगे तो आप उसे स्किप कर सकते हो, या तो फिर वीडियो को 2x की स्पीड पे सुन सकते हो। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। ये CBSE में 2024 में आ चुका है। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 पिकोकूलम एंड +4 पिकोकूलम चार्जेस रिस्पेक्टिवली। दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैं B1 एंड B2। कोशिश किया करो जब भी हम कोई क्वेश्चन रीड करते हैं आप उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, तो इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। जैसे ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं B1 और B2, इस पे 7 पिकोकूलम चार्ज है और इस पे +4 पिकोकूलम चार्ज है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3 एंड देन सेपरेटेड। इन दोनों को, एक थर्ड है आइडेंटिकल बॉल आपके पास B3, उसके कांटेक्ट में लेके आए और फिर सेपरेट कर दिया। इन दोनों को इसके कांटेक्ट में लेके आए फिर सेपरेट कर दिया। इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिकोकूलम, द इनिशियल चार्ज ऑन B3 वॉज। अब ये कह रहे हैं जब उनको कांटेक्ट में लेके आए और उनको सेपरेट कर दिया, फिर जो उन पे फाइनल चार्ज आया तीनों बॉल्स पे, वो कितना था? -2 पिकोकूलम। तो मीन्स जब इनको कांटेक्ट में लेके आए फिर इनको क्या कर दिया हमने? सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे B1, B2 एंड B3 पे जो चार्जेस की वैल्यू थी वो क्या थी? -2 पिकोकूलम। इस पे भी, इस पे भी। ये वाली चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनिशियल चार्ज क्या होगा B3 पे, आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? देखो, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे, ठीक है। देखो, जो चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा, है ना। जितना चार्ज पहले था जब उनको कांटेक्ट में लेके आए उससे पहले, है ना, जितना उन पे चार्ज था वो किसके बराबर होगा? जब उनको कांटेक्ट में लेके आए फिर क्या कर दिया? उनको सेपरेट कर दिया, उसके बराबर होंगे, है ना। तो देखो, यहाँ पे ये हो गया बिफोर और ये हो गया आफ्टर। बिफोर उनके ऊपर चार्जेस क्या क्या थे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम यूज करेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे हम, इसका सम किसके बराबर होगा? इन सबको ऐड करने के सम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखो -7 +4, और इसको, इसका हम मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है? x, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ना। तो +x, ये वाले चार्जेस किसके बराबर होंगे? जितना उनको फिर जो उनके ऊपर जो है फाइनल चार्ज था वो कितना था? -2 सबके ऊपर। तो -2 -2 -2 इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। ये सॉल्व करने पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो, x -3, 7 - 4 इज 3 इक्वल टू ये -6 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -3 पिकोकूलम। और इन 4 ऑप्शन आपको गिवन थी, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, -3 पिकोकूलम। देखो, यहाँ पे इस वाले चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? -3 पिकोकूलम। बिकॉज जो भी आपके पास चार्ज है वो तो कंजर्व्ड रहेगा, जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज क्या होगा? बाद में होगा, है ना। आप देख भी लो, देखो यहाँ पे करके देखो, बिफोर चार्ज कितना आ रहा है। देखो, अगर यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे कितनी है? -3, है ना। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें यहाँ पे तो कितना है? देखो, -4 और यहाँ पे -3 है। 7 एंड 3 कितना हो गया? 10, -10, और -10 में से 4 चला गया तो कितना रह गया? -6। तो -6 पिकोकूलम है ना। यहाँ भी -6 पिकोकूलम ही होना चाहिए नेट चार्ज। देखो, -2 -2 -2 कितना है? -6 पिकोकूलम, बराबर है। क्लियर? ये वाली चीज यूज कर सकते हैं हम। इट मीन्स देखो, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। देखो, ये आपके पास CBSE 2022 टर्म 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, इसमें क्या है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही रिलेटेड है, तो मैंने इसलिए सोचा ये वाला डिस्कस कर लें पहले। इन एन एक्सपेरिमेंट द माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकेम चार्ज्ड विद चार्जेस +3e, +5e एंड -3e respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which of the following possible values for the final charge on the sphere? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या है? देखो, 3 स्फीयर्स पे चार्जेस की वैल्यू क्या गिवन है आपको?
+3e प्लस 5e एंड -3e। फिर उनको कांटेक्ट में लेके आए, सेम ही क्वेश्चन है उस तरह का, थोड़ा थोड़ा है ना। उनको कांटेक्ट में लेके आए, फिर उनको सेपरेट कर दिया इन तीनों को, ठीक है। इन पे चार्जेस की वैल्यू गिवन है हमें, इनको कांटेक्ट में लेके आए फिर सेपरेट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि इनको जब हमने सेपरेट किया तो कौन कौन सी जो है जो पॉसिबल वैल्यू है कि इन पे चार्जेस जो आया होगा उसकी आपको पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि क्या आई होंगी, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है। देखो सबसे पहले तो जो ये वाली ऑप्शन है ये तो वैसे ही गलत हो गई। कैसे? बिकॉज चार्ज जो है होल नंबर में होता है, डेसिमल में तो नहीं होता, है ना। यहाँ 3.5 और 5.5 है, इट मीन्स ये वाली ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गई, सी वाली तो। क्लियर? देखो इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गई, ए, बी एंड डी। यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे। अब हमने क्या कहा, चार्ज तो कंजर्व रहता है ना, जितना पहले था। जब उनको कांटेक्ट में लेके आएंगे फिर दोबारा सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद भी चार्ज की, नेट चार्ज की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम, है ना। तो देखो पहले उनके ऊपर चार्जेस क्या क्या थे, देखो +3e प्लस 5e, ऐड कर दो दोनों को, कितना हो गया 8e, है ना। 8e और 8e में से 3 चला गया तो कितना रह गया 5e, मीन्स कितना आ रहा है सम 5e। तो अब ये देखो कि आपके पास जो ए, बी एंड डी है उसमें कौन से चार्जेस ऐसे हैं जिनका सम क्या हो रहा है, कौन सा पेयर ऐसे हैं जिसमें सम कितना आना चाहिए 5e के बराबर। इट मीन्स वो वाली ऑप्शन करेक्ट होगी, है ना, क्योंकि नेट चार्ज तो सेम रहेगा। पहले नेट चार्ज कितना आ रहा है +5e, तो बाद में भी कितना आना चाहिए +5e ही आना चाहिए। क्लियर? अब देखो हम ऑप्शन फर्स्ट पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। कितना आना चाहिए सम 5e के बराबर। तो देखो 5 + 5 10 है, 10 में से 4 गए 6, इट मीन्स ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो 6 + 6 12, 12 में से 7 गए 5, ये करेक्ट लग रही है ना। ये वाली तो है ही इनकरेक्ट। अब इसमें देख लेते हैं, ये क्या हो गया, देखो 7 + 5 12, 12 में से 8 गए 4, ये भी इनकरेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें 5 ही आ रहा है ना, वही चीज़ें यहाँ पे राइट डाउन की हैं। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वाली देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ किस तरह से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीबीएसई में 2024 में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपके पास कोई डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट P है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक क्या किया, रोटेट किया। तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं किसी एंगल से θ1 से θ2 तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है ना। और वो किसके बराबर होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी भी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर ही, है ना। वहां पे हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो कितना वर्क डन करना पड़ता है, W = PE cos θ1 - cos θ2, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करना है। तो यहां से आपको θ1 और θ2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो किस तरह से, इस तरह से है, देखो मान लो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है। और आपके पास जो डायपोल है, डायपोल कैसे होगा, ये मान लो आपके पास -Q और ये आपके पास +Q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, P से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये है, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, ये है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब इस तरह की कंडीशन होती है ना, जब ऐसे डायपोल लाई करता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ये डेरिवेशन में भी बहुत सारा ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, बड़ी वाली डेरिवेशन के साथ ये स्मॉल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल को कब कहते हैं हम कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जब वो इस तरह से लाई करता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो जो P है, ये है ना डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, P और E के बीच में एंगल क्या हो रहा है, 0, सेम डायरेक्शन में है दोनों, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। और अब हम बात कर रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, और अनस्टेबल में कब होगा, जब होगा देखो इस तरह से है ना, ये जब ये इस तरह से पूरा रोटेट करेगा यहाँ 180 डिग्री पे, मीन्स ये पॉजिटिव साइन इधर आ जाएगा और नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब देखो जो आपके पास डायपोल मूवमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है P। अब देखो E और P के बीच में, ये इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन हम डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है E और P के बीच में 180 डिग्री। E इस डायरेक्शन में है, P इस डायरेक्शन में है ना, तो 180 डिग्री का एंगल है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 180 डिग्री। क्लियर हुई ये वाली चीज है ना? तो ये हो गया आपके पास θ1 और ये हो गया आपके पास θ2, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कितना वर्क डन लगेगा अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से, मींस ये वाली कंडीशन है, यहाँ से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करते हैं, मींस θ1 0 हो गया, 0 से लेके 180 तक रोटेट करने में कितना वर्क डन लग रहा है। बस अब θ1 θ2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, θ1 की जगह आ जाएगा 0 और θ2 की जगह 180 डिग्री। cos 0 होता है 1, cos 180 होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 2PE। P और E, P आपके पास डायपोल मूवमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर भी देखो इट मीन्स ऑप्शन A इज करेक्ट, A करेक्ट होगा यहाँ पे 2PE। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये CBSE में 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स 1.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन I कैप इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। कोई इलेक्ट्रॉन है जो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड E। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, ओके, तो देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो राइट डाउन कर लेंगे, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स दिस वन। अब हमें पता है F किसके बराबर होता है, Q × E, ये वाला फॉर्मूला है ना, F = QE। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो E किसके बराबर आ जाएगा, F / Q, ये वाली चीज है ना। F की वैल्यू आपको गिवन है और Q क्या होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इनके बीच में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये वाला रिलेशन होता है, तो E किसके बराबर आ गया, F/Q। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, F की वैल्यू आपको गिवन है और चार्ज ऑन इन इलेक्ट्रॉन क्या होता है -1.6 × 10⁻⁻19। ये सॉल्व करेंगे कट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, +3 बन जाएगा यहाँ पे है ना, तो -1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम I कैप -7 में आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन B इज करेक्ट। देखो ये वाला है ना, तो B ऑप्शन करेक्ट हो गई। क्लियर, बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 में आ चुका है। क्वेश्चन देखो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आर एट ए डिस्टेंस R बिटवीन देम एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। दो चार्जेस आपको गिवन है जो ऐसे मीडियम में प्लेस हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको 5 गिवन है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है R, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो कितनी है F। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस R विल बी। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर उन सेम चार्जेस को हम वैक्यूम में प्लेस करें और सेम डिस्टेंस हो उनके बीच में R, तो उनके बीच में जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखो पहली बात तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये वाला रिलेशन याद रखना है। देखो जब भी कोई चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अगर वो चार्जेस किस पे प्लेस हैं, वैक्यूम में प्लेस हैं। दो चार्जेस हैं, ठीक है, कोई भी मान लो आपके पास Q1 और Q2 चार्जेस हैं, अगर वो कहाँ पे प्लेस हैं, मान लो अगर वो वैक्यूम में प्लेस है, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो FO है ना। और अगर Q1 और Q2 चार्जेस हैं, अगर ये किस पे हैं, किसी मीडियम में प्लेस है ना, वैक्यूम को छोड़ के, तो FM से डिनोट करते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रही है। क्लियर, तो देखो जब वो वैक्यूम में प्लेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो FO है डिवाइडेड बाय FM। जब वो किसी मीडियम में प्लेस होते हैं तब उनके बीच में फोर्स ये लगती है, ठीक है। इसके बीच में जो रिलेशन है ये किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर, FO डिवाइडेड बाय FM किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ये रिलेशन आपको याद रखना है बस।
ठीक है। अब इन्होंने पूछा है, देखो कि जो आपके पास चार्जेस हैं जब वो मीडियम में, किसी मीडियम में प्लेस थे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको यहाँ गिवन है, कितनी, 5। तो बताओ जब इन चार्जेस को हम वैक्यूम में प्लेस करेंगे तो उनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी। मीन्स हमें एफ ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से एफ ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टाइम्स ऑफ एफ एम, है ना। तो देखो वैक्यूम में उनके बीच में फोर्सेस कितनी लगेगी, के की वैल्यू आपको गिवन है 5 और एफ एम की वैल्यू आपको गिवन है एफ। जब वो मीडियम में प्लेस थे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 5 है तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही थी, एफ लग रही थी। तो एफ ओ क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ एफ, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, यहां से वो लग गया पता, है ना। यही चीज देखो, एक तो ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब चार्जेस वैक्यूम में होते हैं डिवाइडेड बाय जब मीडियम में होते हैं, वो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। और अगर आपको परमिटिविटी के फॉर्म में दिया है तो ये वाला रिलेशन कैसे बन जाता है, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां उल्टा हो जाता है। जो परमिटिविटी है मीडियम की वो ऊपर आती है और परमिटिविटी वैक्यूम में वो नीचे आती है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, के के बराबर, या तो हम इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, ये सेम थिंग है। क्लियर। अगर इसकी फॉर्म में राइट डाउन करना है तो इस तरह से होगा, मीडियम ऊपर आएगा और वैक्यूम वाला नीचे। और अगर फोर्सेस की फॉर्म में है तो वैक्यूम में जो फोर्स लगती है वो ऊपर और मीडियम नीचे, ये वाला चीज, ठीक है। वैसे तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, आप क्वेश्चन इजिली कर लोगे। मैंने थोड़ा डिराइव कर लिया है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये वाला रिलेशन कैसे आया, ये वाला तो बहुत ईजी है। देखो कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट ए डिस्टेंस आर इन मीडियम, दो चार्जेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस आर है और उनके किसी मीडियम में प्लेस किया हुआ है हमने, ठीक है। तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसे एफ एम से डिनोट करते हैं और वो किसके बराबर होगी, देखो कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम लेंगे यहाँ पे। नॉट कब लेते हैं यहाँ पे हम, जब वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन एम लिया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसे फर्स्ट का नाम दे दो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, अगर उन्हीं चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करते हैं तो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे उनके बीच की फोर्सेस को FO से, और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम की जगह क्या राइट डाउन करेंगे, नॉट, बिकॉज वैक्यूम की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसे सेकंड का नाम दे दो, बस सिंपल। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिंपल क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। और इसे ही हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इक्वल टू किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है, के के बराबर। बस अब ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, हमने एफ नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, के की वैल्यू आपको गिवन थी और एफ एम की वैल्यू आपको एफ गिवन है, ठीक है। तो एफ नॉट किसके बराबर आ गया, 5 टाइम्स ऑफ एफ, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये CBSE 2022 एंड 23 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये आपको फिगर गिवन है, आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। अगर Q1 और Q2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 या लेस देन 0, या लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। देखो ये वाली फिगर आपको गिवन है, ये फोर्सेस की वैल्यू भी आपको गिवन है, डायरेक्शन। तो देखो सबसे पहले तो अगर ये वाला चार्ज और ये वाले दोनों, ये अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, अगर अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब क्या है, एक पे चार्ज प्लस है दूसरे पे माइनस होगा, है ना। अगर एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है और उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, मीन्स लेस देन 0 आएगी। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। और अगर ये और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इस रिपेल करने का मतलब क्या है, यहां भी नेगेटिव चार्ज यहां भी नेगेटिव चार्ज, उनका प्रोडक्ट अगर लेंगे हम लें तो क्या आएगा, Q1 Q2 पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0, है ना। एक तो ये पॉसिबल कंडीशन है, और क्या हो सकती है, या तो ये रिपेल कब करेंगे, जब ये भी प्लस है ये भी प्लस है ना, तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और तब उनका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो अभी हम देखते हैं पहले इनके बीच में फोर्सेस कैसी लग रही हैं, ये अट्रैक्टिव नेचर की हैं या रिपल्सिव नेचर की है फोर्स। देखो F12 कौन सी फोर्स है, जो 1 पे लग रही है 2 की वजह से, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है F12 और वो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, मीन्स ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर, ओके। अब ये वाली देखो, ये कौन सी फोर्स है जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में,
मीन्स ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है ना, वो ये वाली है इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट मीन्स दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ही। और अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब क्या है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा या दूसरे पे नेगेटिव होगा, या अगर एक पे नेगेटिव है तो दूसरे पे पॉजिटिव होगा। ये वाली चीज यहां से फिगर से क्लियर हो रही है, आपको बस यही अंडरस्टैंड करनी है ना। तो अगर एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इट मीन्स Q1 Q2 जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इस तरह से आप राइट डाउन करोगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE में 2022 में आ गया है क्वेश्चन, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज 1 कूलम आपको गिवन है, एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए हैं, 5 × 10⁻18। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम, 1 कूलम उसके पास पहले से था और उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लिए। अब बताओ उस ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है आपको, देखो चार्ज की वैल्यू गिवन है, Q = 1 कूलम चार्ज उसके पास पहले से था। ठीक है, फिर उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस n की वैल्यू गिवन है आपको, एंड दैट इज 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो n = आ गया 5 × 10⁻18। ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसका मतलब कितना चार्ज गेन किया उसने। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे, Q किसके बराबर होता है, NE के बराबर। n की वैल्यू आपको गिवन है ना, तो Q डैश ले लेंगे जो चार्ज उसने गेन किया, है ना। ये तो उसके पास पहले से था, हम देख रहे हैं कितना चार्ज उसने गेन किया, फिर हम नेट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो Q डैश क्या आ जाएगा, N × E। n की वैल्यू तो आपको पता है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए, है ना। ये हो गया n, और E क्या था, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए। 5 × 10⁻18 n की वैल्यू कर दी, और E क्या है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, और वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻19। इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और ये सॉल्व करके ये वाली चीज आ जाएगी आपके पास, है ना। तो Q डैश कितना आ गया, -0.8 कूलम, इतना चार्ज उसने और गेन किया। ठीक है, तो अब उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1 कूलम, और बाद में उसने कितना चार्ज गेन किया, -0.8 कूलम। तो Q नेट क्या आ जाएगा, Q + Q डैश, ये प्लस ये कर देंगे, पहले 1 था और अब कितना किया, -0.8, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 0.20 कूलम। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। देखो क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 में आ चुका है। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस +8Q एंड -2Q आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = L रिस्पेक्टिवली। देखो 2 पॉइंट चार्ज हैं आपके पास, एक पे चार्ज है +8Q, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, x = 0 पे। ये हमने x एक्सिस बना दी इस तरह से, ठीक है। x = 0 पे ये वाला चार्ज लोकेट है, -2Q ये कहाँ लोकेट है, x = L पे, मीन्स ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, L है। मीन्स देखो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है, ये L है आपके पास। क्लियर। अब ये पूछ क्या रहे हैं, द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस इज। अब x एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आए, 0 आए। हमें वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम वो वाला पॉइंट यहाँ पे मान रहे हैं P, और वो वाला P पॉइंट जो है मान लो इस वाले चार्ज से D डिस्टेंस दूर है यहाँ पे। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड आउट, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस वाले पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कैसी लग रही है, 0 लग रही है। इसका मतलब इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगी, जितनी इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो इक्वल होगी, है ना। तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लगेगी इसके ऊपर, है ना। तो एक चीज तो देखो इस तरह से क्लियर हो रही है, हमने P पॉइंट को यहाँ पर ही क्यों लिया, बिकॉज देखो ये +8Q है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है ना। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इसके बराबर होनी चाहिए जितनी ये लगा रहा है इस पे तो मैग्नीट्यूड इसका कम है ना, तो इससे दूर ही होना चाहिए वो,
है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर, ओके। इनके बीच का डिस्टेंस हम d मान रहे हैं कि मान लो d है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, l प्लस डी, ये l और ये प्लस d। ओके, अब हमने क्या कहा, हमें कंडीशन देखो इस तरह से ड्रॉ कर लेनी चाहिए पहले, जैसे आप क्वेश्चन रीड करते हो तो अपने इस तरह से अपनी रफ वर्क में अपना ये पिक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिर इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। अब हमने क्या कहा, इस पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से 0 है। इट मीन्स इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लग रही है उसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे हम, वो किसके बराबर होगी, जितनी इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना। तो इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस 8q चार्ज क्या होगी, उसे हमने E1 का नाम दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, है ना। तो देखो KQ कितना है, प्लस 8q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये L था और ये वाला D है, तो L प्लस D इसका होल स्क्वायर। क्लियर, देखो बहुत से बच्चे कई बार मैसेज करते हैं कि ये K क्या है, क्योंकि आई थिंक इतनी बार हम कर चुके हैं तो आपको ये चीज़ तो पता होगी ना, K क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, उसे हम K से डिनोट करते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे इसलिए उसकी वैल्यू नहीं राइट डाउन कर रही हूँ बिकॉज एंड में वो कट हो जाना है। क्लियर, तो ये हो गया E1 की वैल्यू, और सिमिलरली ड्यू टू -2q चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, उसकी वैल्यू हमने E2 ले ली, और वो क्या होगी, KQ डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। KQ कितना है, -2q, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D का स्क्वायर ले लिया हमने। फिर हमने क्या कहा, ये P पॉइंट पे दोनों की वजह से दोनों चार्ज हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लग रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। इट मीन्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, है ना। तो E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, ये वाली चीज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके। अब देखो K से K चीज कैंसिल आउट हो रही है, Q से Q कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। देखो ये 2 और यहाँ पे कितना आ गया 4। क्लियर, तो यहाँ पे आ गया 4 डिवाइडेड बाय L प्लस G का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ये वाली चीज। यहाँ से अब हमें D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये कंडीशन दे रखी थी आपको, है ना, बस आपको ये देखना है कंडीशन क्या दे रखी है आपको। अब यहाँ से देखो स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो, जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा तो L प्लस D, और यहाँ पे 1/d रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा L प्लस D इक्वल टू 2D। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आ गई L के बराबर। अब हमें X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये कितना दूर है यहाँ से, है ना, और वो क्या है L प्लस D, L और D की वैल्यू क्या है L, तो L प्लस L 2L, मीन्स ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, 2L डिस्टेंस पे। इट मीन्स ऑप्शन D इज करेक्ट, ये वाला इस तरह से करेंगे सॉल्व। क्लियर, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 में आ चुका है। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज Q एंड वेट mg इज अटैच टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L अटैच टू ए स्टेशनरी पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसपे चार्ज की वैल्यू Q है और वेट mg है, और उसको इस तरह से किसी स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है और स्ट्रिंग की लेंथ आपको गिवन है L। ये वाली चीज समझ आ रही है, ओके। फिर द सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है इस चीज को, जो भी आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज Q है और जिसका वेट mg है, इस तरह से उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, ओके। इन द यूनिफॉर्म फील्ड द स्ट्रिंग मेक्स अ कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब ये वाली ये है ना, ये क्या बना रहा है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है और बताना है उस पे जो चार्ज है उस पे साइन कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज है उस पे या नेगेटिव चार्ज है, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर, ओके। देखो सबसे पहले तो हम साइन की बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उस पे साइन कैसा होगा। क्लियर, ओके। देखो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है किस डायरेक्शन में मूव हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो इसी डायरेक्शन में मूव हुआ है ना, देखो यहाँ पे, यहाँ रीच किया हुआ है। इसका मतलब देखो अगर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो किस डायरेक्शन में लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पे कैसे लगती है फोर्स,
जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होता है अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी आपकी। क्या कहा मैंने, अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी उसकी फोर्स, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव किया हुआ है, इट मीन्स इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों ऑप्शन तो अच्छा हाँ, ये वाली तो इनकरेक्ट होगी, नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, है ना, पॉजिटिव चार्ज होगा, इट मीन्स इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। पर अब हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली, है ना, कि इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है उसका, कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बनाएंगे, कौन कौन सी फोर्सेज इस पे लग रही हैं। देखो mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर, ओके। अब ये इस तरह से देखो स्ट्रिंग, तो टेंशन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये एंगल आपको थीटा गिवन है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। टी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, जिस तरफ को एंगल बनता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है, टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा, क्लियर। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। टेंशन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो टी कॉस थीटा होता है, और ये टी साइन थीटा हो गया, क्लियर। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में, Fe इस डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। तो और ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये गिवन है आपको कि इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स। ये चीजें क्लियर, देखो पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है, Fe किसके बराबर होगा, टी साइन थीटा के बराबर, फर्स्ट मान लो। mg किसके बराबर है, टी कॉस थीटा, इसे सेकंड मान लेते हैं, क्लियर। डिवाइड कर दो 1 को 2 से, तो Fe डिवाइडेड बाय mg किसके बराबर आ जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। Fe डिवाइडेड बाय mg किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा, क्लियर। और Fe इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लग रही है इस पे, कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, F फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, F किसके बराबर होता है, QE, है ना, QE। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे QE डिवाइडेड बाय mg इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड उधर जाएगा ये, तो mg डिवाइडेड बाय E टेन थीटा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो पॉजिटिव चार्ज है उस पे ऑब्जेक्ट पे विद मैग्नीट्यूड mg डिवाइडेड बाय E टेन थीटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। चलो देखो फटाफट नेक्स्ट ले लेते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, बट अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो करना ही पड़ेगा हमें, है ना। इसलिए मैंने कहा कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हें आप स्किप करते जाना, ठीक है, 2x की स्पीड पे सुन लेना या तो, ओके। नेक्स्ट है देखो ये CBSE 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट 0.3 मीटर अवे फ्रॉम इट। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है E, कितने दूर है वो, 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। एक देखो जो ये चार्ज है, एक P पॉइंट है जो 3 मीटर दूर है इससे, यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कितनी है, E है इस पॉइंट पे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, ये चीज़ आपको गिवन है, ओके। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड इज E/4 विल बी। अब आपको यहाँ पे ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/4 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E। अब ये कह रहे हैं ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, इस E की 4 टाइम्स हो जाए, E/4 हो वहाँ पे, वो डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो कि कितना है, ठीक है। अब हम मान रहे हैं कि वो वाला पॉइंट Q यहाँ पे है कहीं, इसके बीच में ही होगा, बिकॉज यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है ना। तो अब हमें E/4 निकालनी है, तो मीन्स इनके बीच में ही होगा वो कहीं, तो Q पॉइंट यहाँ पे ले लिया, मान लो उसका डिस्टेंस x है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको गिवन है वो आप राइट डाउन कर लो, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है E, तो E इक्वल टू किसके बराबर हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे Q चार्ज है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस R है और R की वैल्यू आपको गिवन है 3 मीटर, ठीक है। R स्क्वायर, R की वैल्यू पुट कर लो, KQ डिवाइडेड बाय 3 3 हो गया 9, इसे फर्स्ट का नाम ले लो, E की वैल्यू आपको गिवन है, क्लियर, ओके। अब और चीज आपको गिवन क्या है, हमें इस वाले मान लो Q
चार्ज है वो वाला, ठीक है। राइट डाउन के किया आप देख लेना ये, ठीक है। क्यू वाले पे आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, E/4, पर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/4 गिवन है, तो E/4 होगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/4 है, हमें गिवन है, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर होगा, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे KQ डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, वो हमें पता नहीं है, हमने वो x मान लिया, तो x² हो जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो E की वैल्यू तो हमें पता थी, ये वाली है, E की वैल्यू तो ये है, E की वैल्यू इस पे पुट कर दो, KQ डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय x²। इस चीज से ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई, क्लियर। अब ये चीजें बराबर होंगी, यहां से हम x² को राइट डाउन कर सकते हैं 36, 9 4 जा 36, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±6, मीन्स यहाँ पे क्या है, 6 मीटर। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 6 मीटर है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पे मान ली कि यहाँ पर भी वैल्यू गिवन थी, कितनी थी, E/4, पर ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। सिंपल, हमने यहाँ पे E/4 और यहाँ फॉर्मूला लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, E की वैल्यू गिवन थी वो वाली पुट करी और वहां से x की वैल्यू निकल गई, क्लियर। अब देखो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। CBSE में 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो, ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। आपके पास कोई -q चार्ज गिवन है और इसे किसके नियर रखा हुआ है, एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। मान लो ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट थी, ठीक है। रेंडमली मूव कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसको हमने -q चार्ज के नियर रखा हुआ है। जैसे -q चार्ज को इसके नजदीक लेके आएंगे, इस कंडक्टिंग प्लेट के नजदीक लेके आएंगे -q चार्ज को, तो क्या होगा, -q चार्ज यहाँ पे है, इसकी वजह से जो भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे हो जाएगा अलाइन सारा का सारा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पूरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। इस तरह की डायग्राम आपके पास बनेगी। अब आपको क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव से जाती है अवे, तो देखो इस तरह से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव की तरफ को आती है ना, देखो यहाँ से भी ऐसे जा रही है, इसकी नेगेटिव की तरफ जा रही है, और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आती है, तो यहाँ से इस तरह से बना लेना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आती हैं तो इस तरह से जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से अवे जाती हैं तो ऐसे बन गई, तो इस तरह से आप फिगर बनाओगे। तो देखो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए, है ना, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इस चैप्टर के। एक नेक्स्ट हम एक और वीडियो बना लेंगे न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड, जिसमें हम गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, फिर हम डेरिवेशन पे वीडियो बनाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।